गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दें या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दें, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दें या एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे एसएससी, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीपीओएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ या यूपीएससी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन सा सीडीएस और एनडीए, यहाँ पे साइंस काफ़ी डीप में पूछा जाता है और स्पेशली मैं एनटीपीसी टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है जीएस में, किसका, साइंस का। और साइंस में बेसिकली आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इनके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से पूछे जाने लगे हैं। चाहे आप 2016 का एनटीपीसी का पेपर देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल में आए हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं और काफ़ी तरीका देखना पढ़ने का क्या होगा हम लोगों का, ठीक है ना भाई। जो भी पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू जरूर सॉल्व करेंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो प्रीवियस ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स में देख लो भाई, फिजिक्स में क्या आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में आज मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे कई टीचर्स फिजिक्स से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लाइट से स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको लाइट नहीं पढ़ाऊंगा, ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम है वेव। मैं वेव्स भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा EMW। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप रिसेंटली जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आप पेपर देख लीजिए यूपीपीसीएस का, मैंने देखा है, या फिर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देखो, या फिर आप सीजीएल का पेपर देखिए। इन सब पेपर में यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। नियर अबाउट जो भी क्वेश्चन फिजिक्स से आया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया है, और ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन चुका है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक को काफ़ी ईजिली पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लास्ट तक देखना, एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ना क्या है हमें। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। EMW कौन कौन सी हैं, ठीक है भाई, कौन कौन सी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, इनको किसने खोजा था, और इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, और इन्हें ही क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा गया। ये चारों टॉपिक पे हम लोग चारों पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, एकदम इजीली रियल लाइफ से एग्जांपल लेके चलेंगे, आप देखिएगा लास्ट तक, ठीक है भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, इनका वर्ड कहाँ से आया, ये कैसे आई। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक क्या बनाया, मैंने यहाँ पे एक क्या है, ये आप सबको पता है, देखने पे ही पता चल गया, जुबान से आवाज़ आ गई। ये क्या है भाई, बताओ जल्दी से। फिजिक्स में ये क्या बना है, मैथ में ट्रायंगल नहीं है ये, ठीक है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, प्रिज्म है। ये क्या है, प्रिज्म है। जैसे ही आपने देखा ये प्रिज्म है, हाँ ये वही प्रिज्म है जो 9th-10th में आपने प्रैक्टिकल में यूज किया था लैब में, या 11th-12th में। अब प्रिज्म आपने देखा तो आपके अंदर से आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई, जब भी कभी प्रिज्म से वाइट लाइट हम लोग पास करते हैं, कौन सी लाइट, वाइट लाइट। जब भी किसी प्रिज्म से हम क्या करते हैं, वाइट लाइट का मतलब श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का मतलब वाइट लाइट का बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट पास करते हैं। तो आप सबको पता है, क्या पता है मेरे भाई, ये पता है कि यहाँ से 7 लाइट इमिट होती हैं, उत्सर्जित होती हैं भाई। सबको पता है कि यहाँ से 7 लाइट इमिट होंगी। वो कौन कौन सी लाइट है आप सबको पता है, कौन कौन सी है भाई, विबग्योर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये छोटा सा है, विबग्योर।
ये विबग्योर लाइट क्या होती है, निकलती हैं। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, जब भी किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं या प्रिज्म पर डालते हैं वाइट लाइट को, तो प्रिज्म के उस पार 7 रंगों का एक वर्णक्रम प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। यहाँ पे R का मतलब क्या है, रेड लाइट है। O का मतलब ऑरेंज, Y का मतलब येलो, G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू, I का मतलब इंडिगो, V का मतलब वायलेट, वायलेट VIOLET, वायलेट। ठीक है भाई। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं, ये तो लाइट का है। नहीं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहीं से कोरिलेट करके एकदम आपको इजीली समझाऊंगा। बात को समझना, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। जब भी किसी प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करते हैं तो 7 रंग का एक स्पेक्ट्रम निकलता है, 7 रंगों का प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बात किसने कही थी भाई, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग विजिबल लाइट भी कहते हैं, विजिबल लाइट भी कहते हैं। विजिबल लाइट का मतलब है, इसे हम दृश्य प्रकाश भी कहा जाता है, इसे दृश्य प्रकाश कहा जाता है। और ये बात किसने कही थी, ये बात कहने वाले थे, किसने कहा था भाई, न्यूटन ने कहा था। ये बात न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने ये कहा था, न्यूटन ने हमें ये बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। ये बात हमें बताया था कि इन्होंने, न्यूटन ने बताया था। अब कुछ दिनों तक ये बात चली, कुछ दिनों तक ये बात चली, और ये बात क्या हुआ, आगे चल के कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि भाई आप जो पढ़ रहे हो कि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, आप सही पढ़ रहे हो, लेकिन सन लाइट में कुछ और भी तरंगे होती हैं, कुछ और भी प्रकाश हैं जो इससे उत्सर्जित होती हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, जब न्यूटन ने इतना बताया तो आप भी कुछ बता दो। अब उन्होंने ये बताया कि जो व्हाइट लाइट होता है उनसे कुछ और तरंगे भी निकलती हैं। वो कौन कौन सी तरंगे हैं भाई, वो तरंगे हैं रेड के ऊपर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव क्या होती है भाई, ये देखेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं इंफ्रारेड वेव। इनको हिंदी में हम कहते हैं अवरक्त तरंगे। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये है, इंफ्रारेड पे रेड है, मतलब ये रेड के ऊपर होंगी। ये सीक्वेंस याद करना, जरूर ये सीक्वेंस याद करना, क्योंकि सीक्वेंस याद करोगे तो 5 से 6 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। सीक्वेंस याद करना, जैसे मैं लिख रहा हूं, रेड के ऊपर इंफ्रारेड, मतलब यहां पे रेड है तो रेड के ऊपर ही इंफ्रारेड होगा। अगर हिंदी वाले देखें तो देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है अवरक्त। अवरक्त, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, मतलब ये लाल के ऊपर है। अब इंफ्रारेड की अगर हम बात करें, इंफ्रारेड होती क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर निकले दोपहर के टाइम पे, तो जब सनलाइट के संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी, थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी, आपकी स्किन जलने लगेगी। तो उसी को हम क्या कहेंगे, इंफ्रारेड कहेंगे। इसका मतलब है हीटिंग ऑब्जेक्ट से क्या होता है, इमिट होती है इंफ्रारेड। एक और एग्जांपल अगर हम लें, एक और एग्जांपल लें, तो जैसे मान लो आप अपने कमरे में 200 वाट का एक बल्ब लगा लो, उसके बगल में एक और बल्ब लगा लो, और जस्ट उसके बगल में आप जाके खड़े हो जाओ, तो आप देखो वहां पे क्या होगा, आपको थोड़ी गर्माहट फील होगी, गर्माहट फील होगी। इसका मतलब है गर्मी लगेगी, पसीने आने लगेंगे। इसका मतलब है कि वहां से इंफ्रारेड वेव निकल रही हैं, इमिट हो रही हैं, उत्सर्जित हो रही हैं। क्लियर है ना भाई। अब इंफ्रारेड ये तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन गर्माहट महसूस करती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंफ्रारेड, हर गर्माहट वाली वस्तुओं से इंफ्रारेड वेव निकलती हैं, अवरक्त तरंगे निकलती हैं। ठीक है भाई, अवरक्त तरंगे निकलती हैं। अब ये क्या कहते हैं, तापीय, इनको हम लोग तापीय तरंगे भी कहते हैं, मतलब इनको हम थर्मल रेडिएशन का भी नाम देते हैं, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है भाई, ये था इंफ्रारेड। एक और वेव है वायलेट के जस्ट नीचे, वायलेट के जस्ट नीचे एक और वेव आती है, सीक्वेंस याद करना, अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, या फिर इनको हम कहते हैं यूवी रेज, यूवी रेज। ठीक है भाई,
यूवी रेस क्या होती हैं? अगर हम देखें यूवी रेस क्या होती हैं भाई, यूवी रेस वो होती हैं जिनसे स्किन कैंसर होता है। ये स्किन को काफ़ी हार्मफुल होती है, नुकसान पहुंचाती है, हमारी त्वचा को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। कौन? अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है भाई, अल्ट्रावायलेट रेस, इनकी हिंदी होती है पराबैंगनी किरणें। अब देखो वायलेट के जस्ट नीचे है, वायलेट यहाँ भी है, वायलेट यहाँ भी है, तो इन्हें हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेस। जल्दी से इनको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जल्दी से। चलो अब देखो क्या है, इसको फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या है, बात को समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग यहाँ से किया कि ये प्रिज्म है। न्यूटन ने ये बताया था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आया है कि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, और वो 7 कलर क्या है? विबग्योर। वी का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है भाई। अब कुछ दिनों तक ये चला, फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा भाई ये तो आप सही पढ़ रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेज हैं, कुछ वेव्स हैं जो सनलाइट से इमिट होती हैं। तो हमने कहा ठीक है आप बता दीजिए। अब वो कौन कौन सी रेज हैं? पहला था इंफ्रारेड, सीक्वेंस याद करना, रेड के ऊपर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बारे में अगर हम ध्यान दें तो सूर्य का वह भाग, सूर्य की किरणों का वह भाग जिससे हमें गर्माहट महसूस होती है या फिर ताप महसूस होता है, हीटिंग ऑब्जेक्ट से हमेशा इंफ्रारेड वेव निकलती हैं, ये ध्यान देना। या फिर आप किसी बल्ब के सामने खड़े हो जाओ, वहाँ पे आप देखो आपको गर्मी महसूस होगी, गर्माहट महसूस होगी। इसका वे अदृश्य किरणें, इसको अगर डिफाइन करें, जिनसे हमें गर्माहट महसूस होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड वेव कहते हैं। और इनको हम लोग थर्मल रेडिएशन का भी नाम देते हैं, तापीय विकिरण का भी नाम देते हैं, अभी मैं लिखा दूंगा। नेक्स्ट, वायलेट के जस्ट नीचे अल्ट्रावायलेट, सीक्वेंस याद करना। अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी किरणें, इनको एक और नाम से जानते हैं यूवी रेस, कभी कभी एग्जाम में कह देता है यूवी किरणें। क्या है? तो यूवी किरणें क्या है? ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं, और आप सबको पता है अल्ट्रावायलेट वेव को रोकने के लिए नेचर ने एक सुरक्षा कवच हमें दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूवी रेस को रोकने के लिए। और मैं आगे बताऊंगा कि यूवी रेस 3 टाइप की होती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, अभी आगे डिस्कस करेंगे। और ओजोन की अगर बात हो रही है तो आप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। वो क्वेश्चन क्या है भाई? कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सबको पता है ओजोन का फार्मूला होता है O3 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? 16 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ओजोन की बात हो रही है तो ओजोन की चौड़ाई किस में नापते हैं? किस में मापी जाती है ओजोन की चौड़ाई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो किस में मापी जाती है भाई? आप सबको पता होगा, या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। डॉप्सन एक यूनिट है, डॉप्सन से नापी जाती है ओजोन की चौड़ाई, ओजोन लेयर की चौड़ाई। और देखिए क्या है ना, अल्ट्रावायलेट रे की अगर हम बात करें, अल्ट्रावायलेट रे की, पहले देखो यहाँ से मैं, अब देखो एक और इसमें एक और क्या है, इतना तो चला। अभी हमने देखा कि सनलाइट कॉम्बिनेशन है इंफ्रारेड वेव का, विजिबल लाइट का और यूवी रेस का। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और आए, उन्होंने कहा आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो भाई। कुछ साइंटिस्ट और आए, उन्होंने ये कहा कि आप जो पढ़ रहे हो वो एकदम सही है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ तरंगे हैं, कुछ किरणें हैं जो सनलाइट से निकलती हैं। मैंने कहा ठीक है आप बता दीजिए कौन कौन सी किरणें हैं। तो इनके अलावा भी कुछ किरणें हैं, कौन कौन सी है भाई? जैसे यूवी रेज के जस्ट नीचे, सीक्वेंस याद रखना, यूवी रेज के जस्ट नीचे गामा रेज हैं। गामा रेज, सॉरी पहले एक्स रेज आएंगी, एक्स रेज, फिर इसके जस्ट नीचे गामा रेज। ठीक है भाई, इसके जस्ट नीचे क्या होगा? गामा रेज आएंगी, एक्स रेज आएंगी, फिर इसके बाद गामा रेज आएंगी। सबकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, सबकी डिस्कवरी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और इंफ्रारेड के जस्ट ऊपर कौन सी वेव आएंगी? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का मतलब होता है सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। और इसके जस्ट ऊपर एक और आती है रेडियो एक्टिव वेव। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स ना, एक्टिव नहीं है, रेडियो वेव्स।
रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अब फिर से देख लो सनलाइट, सनलाइट को जब भी कभी प्रिज्म से पास करते हैं तो न्यूटन ने ये बताया था कि ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जिसे विबग्योर कहते हैं। लेकिन सनलाइट में बेसिकली अगर हम देखें तो ये 7 किरणें पाई जाती हैं। पहला रेडियो वेव्स, इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। इन्हीं किरणों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं किरणों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्हीं किरणों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, कैसा क्वेश्चन आया है वो आपके स्क्रीन पर आ गया। पहला सवाल देखो, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम में आया है। ये क्या है भाई, क्या है एग्जाम में, कैसे आया है देख लो, मैं पढ़ देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें, 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो देख लो भाई, ऑप्शन में इन 7 में से कोई एक तरंग जो है वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपके पास है ओनली अल्फा, ओनली बीटा, ओनली गामा, ऑल ऑफ एबव। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन है पहला केवल अल्फा, केवल बीटा, केवल गामा, ऑल ऑफ एबव। तो आंसर क्या होगा भाई, कौन सा है, गामा है। तो गामा रेज इज द राइट आंसर। गामा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन फिर से देखो स्क्रीन पर आ गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है भाई, दूसरा क्वेश्चन लिखा है विच वन इज रेडियो एक्टिव वेव। कौन सी तरंग रेडियो एक्टिव तरंग है। रेडियो एक्टिव तरंग की अगर हम बात करें, रेडियो एक्टिव क्या होता है, कुछ ऐसी तरंगे रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो तरंगे निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तरंग भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव तरंगे भी कहते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सारी तरंगे जो हैं, ये सारे जो एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं। यूरेनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है ना भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग रेडियो एक्टिव तरंग है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन क्या है, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, ऑल ऑफ एबव। तो भाई अल्फा, बीटा, गामा ये रेडियो एक्टिव वेव भी हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं, ठीक है ना। बताया गया था कि जब भी कभी अल्फा कणों की बमबारी करते हैं सिल्वर प्लेट पर या गोल्ड, हाँ सिल्वर प्लेट पर जब अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो इनसे कुछ 3 टाइप की तरंगे निकलती थी। इन्हीं तरंगों को क्या कहा जाता था, इन्हीं तरंगों को रेडियो एक्टिव तरंग कहा जाता था। आपको बताया गया है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी तरंग रेडियो एक्टिव तरंग है। पहला ऑप्शन है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा, चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो आंसर क्या होगा भाई, ऑल ऑफ एबव। तीनों तरंगे रेडियो एक्टिव हैं, इसीलिए 4th ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है भाई। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पे। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, कह रहा है विच वन इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो भाई आप ये 7 नाम याद रख लेना। इन 7 नाम के अलावा कोई भी तरंग आए, कोई भी तरंग आए, किरण आए, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा वेव और रेज में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है या नहीं है, मैं बता रहा हूं। इन 7 को नाम याद कर लो विथ सीक्वेंस। विथ सीक्वेंस कैसे, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल याद करना, ये 7 विजिबल याद करना, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, जहां पे विजिबल लाइट हमें वस्तुओं को दिखाती है। देखो रेडियो वेव और माइक्रोवेव पृथ्वी तक नहीं आ पाती, एक्सरे और गामा भी पृथ्वी तक नहीं आ पाती, इंफ्रारेड पृथ्वी तक आती हैं, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड पृथ्वी तक आती हैं जिससे हमें गर्माहट महसूस होती है, विजिबल लाइट पृथ्वी तक आती हैं जिससे हमें क्या महसूस होता है, जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज में यूवीए रेज जो होती हैं, मैं बताऊंगा 3 टाइप की होती हैं। यूवीए रेज ज्यादातर पृथ्वी तक आती हैं। यूवीए, यूवीबी, यूवीसी 3 रेज होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग, विच वन इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन आपके पास है एक्स रेज, पहला ऑप्शन है एक्स रेज, दूसरा है माइक्रोवेव्स, तीसरा साउंड वेव्स, चौथा है रेडियो वेव्स। तो भाई देखो पहला एक्स रेज यहाँ पे है, सही है, दूसरा माइक्रोवेव यहाँ पे है, ये भी है, तीसरा साउंड इसमें नहीं दिख रहा है, तो साउंड इज द राइट आंसर। साउंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है भाई, साउंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए।
नेक्स्ट अब देखो इंफ्रारेड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। इंफ्रारेड पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहला पॉइंट लिखिए आप, पहला पॉइंट आप लिखेंगे जल्दी से। इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। इंफ्रारेड अवरक्त, हिंदी में अगर हम बात करें, अवरक्त तरंगों को तापीय विकिरण भी कहा जाता है। अवरक्त तरंगों को तापीय विकिरण भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, सेकेंड पॉइंट, एवरी हीटिंग ऑब्जेक्ट इमिट्स इंफ्रारेड वेव्स। एवरी हीटिंग ऑब्जेक्ट इमिट्स इंफ्रारेड वेव्स। प्रत्येक गर्म वस्तु अपने अंदर से, प्रत्येक गर्म वस्तु अपने अंदर से अवरक्त तरंगे उत्सर्जित करती हैं। अवरक्त तरंगे उत्सर्जित करती हैं। अगला पॉइंट नंबर थर्ड लिखेंगे आप, अल्ट्रावायलेट रेज से रिलेटेड। अल्ट्रावायलेट रेज आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन स्किन। Ultraviolet rays are very harmful to human skin, but these rays are absorbed by ozone layer. But these rays are absorbed by ozone layer. सब लिख लेना साइड में। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट होता है, और इसकी जो यूनिट होती है ना मापने की, वो क्या होती है, डॉप्सन। स्पेलिंग भी मत जाना, डॉप्सन, ठीक है भाई, डॉप्सन होती है, यूनिट होती है। हिंदी में लिखिए, पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा, पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती हैं, बहुत अधिक हानिकारक होती हैं। किंतु इन्हें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कर लिया जाता है। देखो यूवी रेज के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यूवी रेज जो होती है मेरे भाई, ये 3 टाइप की होती है, ठीक है ना। यूवी रेज जो होंगी ये 3 टाइप की होंगी। पहला आपका होता है यूवी ए, यूवी बी, अगला आता है यूवी सी। बात को समझना, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेज ए टाइप है, अल्ट्रावायलेट ए टाइप, अल्ट्रावायलेट बी टाइप, अल्ट्रावायलेट सी टाइप। और ध्यान देना, ये जो 7 तरंगे हैं एग्जाम में इनके यूजेस से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे बुक से प्रीवियस ईयर पेपर आप देखें, इनके यूजेस, इनके उपयोग से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक्सरेज की खोज किसने की थी, ये कई बार एग्जाम में आया है, कई बार एग्जाम में। अभी इस साल सीजीएल के पेपर में आया था, सीपीओ के भी पेपर में आया था कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रॉन्जन ने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, ठीक है ना भाई। तो हम देखेंगे यूवी रेज 3 टाइप की होती है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। सबसे पहले यूवी सी के बारे में अगर देखें तो यूवी सी इज मोस्ट डेंजरस। यहां पे अगर हम लिखें मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक। सेकेंड पॉइंट अगर देखें, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाई ओजोन लेयर। ये पूरी तरह से ओजोन लेयर पूर्णतया ओजोन
परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, कर ली जाती हैं। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहा हूं। इसके पहले देखो क्या है, अंटार्कटिका पे 3 ओजोन लेयर में 2 ओजोन लेयर में छिद्र हुए, 2 छेद हुए हैं काफी बड़े बड़े, जिसकी वजह से यूवीसी रेस बाहर आ जाती हैं, पृथ्वी तक आ जाती हैं, यूवीबी भी आ जाती हैं, यूवीसी भी आ जा रही थी। और ये काफी डेंजरस होती हैं, मोस्टली डेंजरस, काफी डेंजरस होती है, मतलब जैसे ही स्किन पर पड़ेंगी कैंसर हो जाएगा। और यूवी रेस की वजह से ही स्किन कैंसर होता है, बात को समझना, स्किन कैंसर होता है। चाहे अगला पॉइंट लिख लेना, यूवी पराबैंगनी किरणों की वजह से त्वचा कैंसर की बीमारी होती है। ठीक है ना, काफी डेंजरस होती है, मोस्टली डेंजरस होती हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाई ओजोन लेयर, ओजोन लेयर द्वारा पूर्णतया अवशोषित कर ली जाती हैं। और एक बात देखो क्या है, अंटार्कटिका पे क्या है, हमारे ओजोन लेयर पे 2 छिद्र हुए हैं, काफी बड़े बड़े छिद्र हुए हैं। इसका वजह क्या है, एसी और फ्रिज में जो गैस यूज होती है उस गैस का नाम है मेरे भाई सीएफसी गैस यूज होती थी। पहले जो एसी आपके घरों में जो एसी लगी हैं या फिर जो फ्रिज है वहां पे सीएफसी गैस यूज होती थी। सीएफसी गैस जो थी ये ओजोन लेयर के लिए काफी हानिकारक होती है, तो गवर्नमेंट ने इस पे बैन कर दिया कि आप सीएफसी गैस का यूज नहीं करेंगे। सीएफसी गैस का यूज नहीं करेंगे तो अब एसी और फ्रिज में कौन सी गैस का यूज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो सीएफसी की जगह पे यूज होता है NH3। NH3 का मतलब होता है अमोनिया। अमोनिया काफी इंपॉर्टेंट है, अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किसने किया, ये भी एग्जाम में आया है। अमोनिया के बारे में देख लो, अमोनिया जो है हैबर मेथड से बनाया जाता है। हैबर मेथड, इसका हैबर मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। फार्मूला था N2+3H2, क्या हो जाता है 2NH3। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिएक्शन दे देगा। और ये रिएक्शन दे के एनडीए में आया है, एनडीए और सीडीएस में, एनटीपीसी में भी आ सकता है। जहां पे साइंस टफ आएगा वहां पे इस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा। और मैं आपको इस टाइप में पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन मैं क्वेश्चन हर जगह से उठाऊंगा। हमें मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करने से, ठीक है। मैं कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा साइंस, फिजिक्स इस टाइप में पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स में केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं बताता चलूंगा जो भी क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं कि मैं लाइट पढ़ा रहा हूं तो लाइट के ही क्वेश्चन आए, बीच में जो टर्म्स आएंगे मैं बताता चलूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन देके पूछ लेता है अमोनिया का कौन सा मेथड है बनाने का, अमोनिया बनाने का ये कौन सा मेथड है, तो इसको हैबर ने बताया था। हैबर मेथड है इस टाइप में, ठीक है ना भाई। तो हम बात कर रहे थे सीएफसी की, एसी और फ्रिज में इसको अब यूज नहीं करते। किसको यूज करते हैं मेरे भाई, यूज करते हैं हम लोग अमोनिया का, ठीक है। ये था यूवीसी। अब नेक्स्ट आते हैं यूवीबी पे। यूवीबी भी क्या होता है, ये भी काफी डेंजरस है, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, लेस देन ए, बट लेस देन यूवीए, यूवीए से कम, ठीक है ना, यूवीए से कम। सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा, ये भी काफी डेंजरस होते हैं लेकिन यूवीए से कम डेंजरस होते हैं। ये भी क्या होता है, एब्जॉर्ब बाई, एब्जॉर्ब की स्पेलिंग गलत हो गई थी, एब्जॉर्ब बाई ओजोन लेयर, इस टाइप में मैंने लिख दिया ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, बट कुछ पार्ट बाहर कुछ पार्ट पृथ्वी तक आ जाता है और उस पार्ट से रिमेनिंग पार्ट से मेरे भाई स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है ना, स्किन कैंसर हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, दिख रहा है ना, हाँ, रिमेनिंग पार्ट से क्या होता है, स्किन कैंसर तक हो जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट यूवीए। यूवीए क्या होता है भाई, यूवीए लीस्ट डेंजरस, लीस्ट डेंजरस। और इसी यूवीए की वजह से विटामिन डी बनती है। विटामिन डी का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं।
विटामिन डी सनलाइट में नहीं होती, बात को समझना। विटामिन डी जो होती है वो सनलाइट में नहीं होती। जब हमारे सनलाइट के यूवीए पार्ट हमारे स्किन पे पड़ता है तो हमारे स्किन में एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, जिसकी वजह से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। ये जो यूवीए हैं ये मोस्टली पार्ट कम्स इन अर्थ, कम्स इन अर्थ। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। रिवाइज क्या करना है भाई, यहां से देख लो फिर से एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस याद करना। अगली क्लास में हम लोग इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने ये पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि जब भी कभी व्हाइट लाइट या सनलाइट का बेस्ट एग्जांपल है, सॉरी व्हाइट लाइट का बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट। जब भी कभी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं या डालते हैं तो क्या होता है, न्यूटन ने ये बताया था कि 7 रंग के प्रकाश इमिट होते हैं, निकलते हैं। वो क्या है, विबग्योर हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी कुछ तरंगे हैं, कुछ किरणें हैं जो सनलाइट को जब प्रिज्म में डालते हैं तो कुछ और तरंगे भी इसमें इमिट होती हैं और तरंगे भी कॉम्बिनेशन होता है। वो कौन कौन सी तरंगे हैं, इंपॉर्टेंट है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। हमारी पृथ्वी तक ये दोनों ओजोन लेयर पूरा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पृथ्वी तक इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज ही आ पाती हैं। ठीक है भाई। इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों के बारे में मैंने बताया कि जिनसे हमें गर्माहट महसूस होती है, उन्हें गर्माहट महसूस होती है, या फिर जिनसे क्या होता है, पसीने आने लगते हैं, चाहे वो सनलाइट के कांटेक्ट में आओ या बल्ब के सामने आओ। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक गर्माहट वाली वस्तुओं से इंफ्रारेड वेव निकलती हैं, इंफ्रारेड वेव निकलती हैं। अब जब हम यूजेस मैं बताऊंगा तो गर्माहट वाली जितनी भी वस्तुएं होंगी सबसे इंफ्रारेड वेव निकलेंगी। अल्ट्रावायलेट रेज ये काफी हार्मफुल होती है हमारी स्किन को, कैंसर भी होता है यहां से। और ये मैंने बताया ये 3 टाइप की होती हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग साइंस भी कंटिन्यू करेंगे, फिजिक्स। ठीक है ना भाई। और आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसका एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। जितने भी साइंस के चैप्टर्स हैं, बेसिकली एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं सबका एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर वाले, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास, बाय बाय।